Guys, now I'm going to take mock interview of one of my student. He is from Prayagraj. Okay, earlier it's Allahabad. Okay, UP. His interview is of Central Bank of India. Just try to listen the mock interview. Currently Central Bank of India, PNB mock interview is going on. Soon IDBI JAM will also start. Okay, start from may I come in Shivam. May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Yeah, very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. शिवम, आप प्रयागराज से हैं. इस बार प्रयागराज को कितने नंबर Yes, का sir. जिला बनाया गया था 3 महीने के लिए महाकुंभ के समय में? सर 76 डिस्ट्रिक्ट बना था प्रयागराज 3 महीने के लिए बनाया गया था यूपी गवर्नमेंट द्वारा. वो सर कुछ स्पेसिफिक एरिया था संगम क्षेत्र का जिसको 76 डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था. आप गए थे महाकुंभ? यस सर. कैसी फीलिंग थी, कैसा माहौल था, देश विदेश के लोग आए थे, कैसा लगा आपको वहां देख करके? सर काफी अच्छा था. कुछ दिनों पे सर भीड़ ज्यादा थी. जाहिर से बात है सर पूरे इंडिया और वर्ल्ड से लोग आए थे तो भीड़ तो ज्यादा थी ही. लेकिन सर बहुत अच्छी फीलिंग थी. बहुत अच्छा लगा वहां पे सर नहा के और डुबकी लगा के संगम में. अपना इंट्रोडक्शन दें. सर मेरा नाम शिवम कुमार है. मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ. मैंने अपना ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है एविंग क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से. मैंने डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस भी किया है IIBF से. सर मेरी हॉबीज हैं गाने सुनना और करेंसी नोट्स और कॉइन्स कलेक्ट करना. करेंसी नोट्स और कॉइन्स कलेक्ट करना, गाने सुनना. ओके, 2000 का नोट का सबसे पहले बंद होना का अनाउंसमेंट कौन से ईयर में हुआ? 2022 में हुआ था. 22 में कि 23 में? चलिए कोई नहीं. 2000 के नोट पे कौन सा इमेज बना हुआ था? हर नोट पे एक इमेज होता है ना? यस सर. सर 2000 के नोट पे मंगलयान था. पुराने ये कलेक्ट करना आपको पता है RBI की तरफ से नोट वगैरह को अपने पास रखना एक छोटा मोटा क्राइम है. सर ये तो मुझे नहीं पता सर. लेकिन नोट को संग्रह नहीं किया जाता, वो सर्कुलेशन के लिए बना है. ठीक है. यस सर. आपने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम Okay, कब sir. पूरा किया? सर 2022 में. बीकॉम रेगुलर कॉलेज से, कॉरेस्पॉन्डेंस से? रेगुलर कॉलेज था सर. कौन सा कॉलेज था? एविंग क्रिश्चियन कॉलेज. क्रिश्चियन कॉलेज. यस सर. किनके नाम क्या बोला आगे आपने? एविंग. ईवी. एविंग. इवन इन. EWING. ओके, इनके बारे में कुछ जानते हैं क्या? कौन थे ये? सर इनके बारे में तो नहीं पता. लेकिन सर मेरे कॉलेज 1912 में एस्टेब्लिश हुआ था. ये शायद ठीक है. इनके नाम पे पढ़ लीजिएगा. इनके नाम के बारे में पढ़ लीजिएगा, पूछ Okay, सकते हैं. व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, आपको पता है? सर एक पता है. जी बताएं. नहीं सर नहीं पता. रियल, नॉमिनल, नहीं पर्सनल पता नहीं है. पता है. बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी साइड के 1-2 पोस्टिंग्स बता दें. सर एसेट साइड पे जो मशीन्स होती हैं या फिर जो इन्वेंट्री होती है वो एसेट साइड पे होती है. जो लैंड हो गया और वो एसेट साइड पे हो गया. लायबिलिटी साइड पे सर जो बैंक ने लोन दे रखा है या फिर जो बैंक को बिल्स और वो चुकाने हैं और वो हो गया सर लायबिलिटी साइड. बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल में क्या डिफरेंस है और आपके लिए क्या फायदेमंद होगा? इजी क्वेश्चन. सर बिल्स पेएबल वो होते हैं जो सर हमें वेंडर्स को चुकाने हैं, मतलब देने हैं हमें. और बिल रिसीवेबल सर वो होते हैं जो हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सर कस्टमर से कलेक्ट करने हैं. हमारे लिए सर बिल्स रिसीवेबल ज्यादा फायदेमंद होते हैं क्योंकि सर वो एक टाइप से हमारे लिए एसेट्स हैं, वो हमें कलेक्ट करने हैं. ओके. आपने पेटी कैश बुक सुना है बीकॉम में? पेटी कैश बुक सर सुना. क्या होता है? ट्राई करें, जितना आ रहा है, जो भी सवाल आ रहा है ट्राई करें, नहीं आ रहा है कोई नहीं. सर पढ़ा तो लेकिन अभी याद नहीं. पेटी कैश बुक छोटे छोटे खर्चों को कहते हैं ना. छोटे छोटे जो खर्च होते हैं उसको पेटी कैश बुक कहते हैं. वहां नोट करते हैं उसके अंदर. यस सर. ओके.
सबसे पहले जनरल बनाते हैं, उसके बाद क्या बनाते हैं, सीक्वेंस याद है? उसके यस सर, उसके बाद बताइए। लेजर बनाते हैं, हम्म। फिर ट्रायल बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फिर सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके बाद सर बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाती है शिवम? सर ताकि बैंक को ये पता सर वो बिजनेस को ये पता चल सके कि उसे कुछ प्रॉफिट हो भी रहा है या फिर मतलब वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता कर सके कि इतनी बिजनेस करने के बाद कुछ बैंक को बिजनेस को फायदा भी हुआ है या फिर वो घाटे में गया। ठीक है, ओके। आपने सुना होगा कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए एक बहुत फेमस रेशियो है जिसको डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं। अकाउंटिंग रेशियो में आता है ये। सर थोड़ा सा डेट इक्विटी रेशियो के बारे में यस कुछ सर, आइडिया है क्या? यस सर। सर डेट टू इक्विटी रेशियो सर रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी बिजनेस के ऊपर कितना डेट है इन कंपैरिजन टू टोटल उसके जो इक्विटी है उसके उसके कंपैरिजन में। ओके। लास्ट कॉमर्स से एक और सवाल। आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आ रहे हैं, तो आपको आपके कॉमर्स के यस नॉलेज सर। का क्या हेल्प मिलेगा बेटा यहाँ? सर बैंकिंग में ज्यादातर काम कॉमर्स का ही है, जैसे कि सर अगर बैलेंस शीट हो गई उसका भी, अगर मैं कोई लोन सैंक्शन कर रहा हूँ किसी बिजनेस को तो उसके बैलेंस शीट पढ़ के ही मैं लोन लोन सैंक्शन करूंगा। उसके अलावा भी सर बैंक का जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उसमें भी सर कॉमर्स से ही रिलेटेड चीजें रहती हैं। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जारी करती है, पता होगा? यस सर। क्या उद्देश्य होता है मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने का, और मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन करें। सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसका मेन काम होता है कि किसी कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, उस कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करना अपनी पॉलिसीज के थ्रू, और जो मनी सप्लाई है वो कंट्री में उसको कंट्रोल करना। आपकी जो अकाउंट होगी बैंक की, किस बैंक में है? सर मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। एसबीआई का कुछ बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग ऐप, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल यस सर। बैंकिंग ऐप, दोनों का नाम बताएं। सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप का नाम है एसबीआई योनो, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल ऐप का नाम है सेंट मोबाइल, और सेंट एसबी है सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। ओके। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो ये लोगो है, स्क्वायर टाइप से मूव किया हुआ, वो क्या बताता है? देखने की कोशिश सर करिए। सर वो मैन, बिजनेस और फाइनेंस, देख लेना, बीच का सर इंडस्ट्री वो है, मैन है, बिजनेस है, चार चीज़ें हैं, देख लेना, कोई बात नहीं। एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस होता है, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी और बैंक में, शिवम? सर बैंक सर बैंक्स तो काफी बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा काम रहते हैं। बैंक भी दो टाइप के होते हैं, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। बैंक जो होते हैं आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो होते हैं आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं। और सर बैंक्स जो होते हैं डायरेक्ट आरबीआई के अंडर ही आते हैं। आरबीआई बैंक्स और एनबीएफसी दोनों को सुपरवाइज करता है। एनबीएफसी सर ज्यादातर डायरेक्ट मतलब रिटेल पर्सन से पैसे नहीं उठा सकती हैं, डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं डायरेक्ट कर देखिए, आप सकती। अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं बताया हूँ नोट्स में या वीडियो में, तो डायरेक्ट तीन बातें बोली आपने। सही बोला, एनबीएफसी कंपनीज एक्ट में आता है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। एनबीएफसी कासा नहीं खोलेगा, बैंक कासा खोलेगा। एनबीएफसी सीआरआर मेंटेन नहीं यस करेगा, सर। बैंक सीआरआर मेंटेन करेगा। तो इजी वे में बोलना है पैनल के सामने कि काम भी हो जाए, मार्क्स भी मिल जाए, और फिर क्रॉस ओके क्वेश्चन हो सर। तो वो भी आंसर दे दे। कैसा लगा मेरा ये तीनों पॉइंट? अच्छा है सर, ठीक है। मैं यूज करूंगा आगे। शिवम, आप मुझे ये बता दें, थोड़ा यूपी लौट के आता हूँ, यूपी के गवर्नर और सीएम कौन है? सर अभी करंटली यूपी के गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, और चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश, जैसे आपका जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, या उत्तर प्रदेश में आपका प्रयागराज, खाने पीने में क्या फेमस है वहाँ पे? सर
प्रयागराज में खाने पीने में सर, सबसे यहाँ ज़्यादा पे पॉपुलर सर है कि कोई जाए अ, वहाँ पर जिसका नाम लोग जानते हों? सर सर यहाँ की कचौड़ी सब्जी बहुत फेमस है, सुबह के नाश्ते में यूज करते हैं। एक नेत्रान चौराहे, उसी उसके नाम पे चौराहा ही पड़ गया है, नेत्रान की दुकान है सर, वो काफी फेमस है। और सर यहाँ पे रसगुल्ले काफी फेमस है, देहाती रसगुल्ले हैं वो काफी फेमस है। ओके, ओके। आप मुझे ये बता दें कि अभी आपने सुना भी होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस किसी सर। को डिप्टी गवर्नर, एक लेडी को बनाया है, उनका क्या नाम है? सर श्रीमती पूनम गुप्ता। बैंक में जीवन ज्योति बीमा योजना चलती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके बारे यस में सर। कुछ आइडिया? सर एक ये 2016 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सर। ये एक टाइप का लाइफ इंश्योरेंस है, जो कि बहुत कम प्रीमियम पे बैंक्स ऑफर करती हैं। स्कीम्स पढ़ लीजिएगा: अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि स्कीम, जीवन ज्योति बीमा योजना, उसके बाद आपका वो क्या बोलते हैं उसको, मुद्रा स्कीम, फसल बीमा योजना, जनधन योजना, ये सब स्कीम्स को देख लेना है। सर आगे चल करके आपकी ट्रेनिंग होगी पीजीडीवीएफ की, सुबह उठना होगा, बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, तो इसको किस तरह ले रहे हैं आप पीजीडीवीएफ को? सेंट्रल बैंक बीच में छोड़ के तो नहीं भाग जाएंगे? बिल्कुल नहीं सर। सर जैसा कि मैंने सब ग्रेजुएशन किया है, तो मेरे मेरे लिए सर मुझे एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाएगी। साथ ही साथ सर मैं जो बैंक में आगे काम करने वाला हूँ उससे रिलेटेड भी मुझे सर पढ़ाया जाएगा, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए। और साथ ही साथ सर जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सर जो पोस्ट ऑफर कर रहा है क्रेडिट ऑफिसर का, वो भी बैंक में काफी, क्रेडिट डिपार्टमेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, तो पोस्ट भी सर काफी अच्छी है, तो मैं तो सर कंटिन्यू करूंगा इसको आगे। ओके। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कि में आपकी पोस्टिंग इंडिया में हम कहीं भी कर देते हैं, तो आप मान लीजिए साउथ में या गुजरात में, तो खाना पीना रहना तो मान लीजिए आप मैनेज कर लेंगे। जब बैंक का काम हो रहा होगा, यस उस सर। समय कोई लैंग्वेज समझ में ना आए, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा, उस स्थिति में क्या करेंगे? सर उस स्थिति में सर अब बहुत सी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ट्रांसलेशन वाले ऐप भी आते हैं, मैं उनका भी यूज कर सकता हूँ। नहीं तो सर जो क्लरिकल स्टाफ रहते हैं या फिर सर जो वहाँ लोकल स्टाफ होंगे जिन्हें वो लोकल लैंग्वेज आती होगी, मैं उनका भी हेल्प ले सकता हूँ सर। ओके, ओके। आज का अखबार या कल का अखबार देखा है आपने? सर देखा है, आज का कल का आज का फ्रंट पेज पे क्या न्यूज़ आया जो मुझसे शेयर करना चाहेंगे? सर अभी अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बोला था कि इंडिया चाइना के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है, इंडिया तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चाइना ने उसे इलीगली कब्जा कर रखा है तिब्बत को। और साथ ही साथ सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कुछ कंट्रीज पे टैरिफ बढ़ा दिए हैं। ओके। आज बहुत सारे स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, लेकिन हम आप ही को क्यों सेलेक्ट करें शिवम? सर बहुत से रीजन हो सकते हैं सर। मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम में है, जो कि सर मुझे बैंकिंग में आगे हेल्प करेगा। और सर मेरा अपने कॉलेज के इनिशियल ईयर से ही ग्रेजुएट बैंकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। और ठीक है, ठीक है। गाइस 14 मिनट के करीब हुआ है, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। ओके। और आप लोग मॉक इंटरव्यू सुने। मेरा नंबर है 7503235358 फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, PNB एंड अपकमिंग इंटरव्यूज़। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।